अम्मा तू मुझे क्यों बुटीक के चक्कर में फंसा रही है? मैं घर में रह के तेरी गिरफ्त मजबूत करूंगी घर वालों में। अरे तू मेरी फिक्र ना कर, मैं संभाल लूंगी घर को और घर वालों को भी। नहीं, मेरे सामने ये बच्चे कच्चे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है मेरे नाखूनों की मैल है ये। तू जाके अस्मा का कारोबार हाथ में कर। माँ मुझे कहाँ है समझदारी कारोबार की? और तूने तो मुझे कभी सिलाई कढ़ाई भी नहीं सिखाई है, तो मैं कैसे काबू करूंगी? अरे सिलाई कढ़ाई नहीं सिखाई तो समझदारी तो सिखाई है ना, तो कर ले कोई समझ से। जिसे तू समझदारी कह रही है ना, वो समझदारी नहीं थी, चालाकी, हयारी, होशियारी, मक्कारी, धोखा फरेब था। औकात भूल गई अपनी, बिल्कुल भूल गई कि कहाँ कहाँ धक्के खाती फिरती थी 5-10 हजार के लिए। है टके टके पे रुलती थी, फैक्ट्रियों में जाती थी, नौकरियां मांगती थी। अरे इज्जत शान शौकत से बैठी है ना, तो इसी मक्कारी और अय्यारी की वजह से है। आई समझ तुझे? बुरा ना मनाना अम्मा, लेकिन इन लोगों ने हमें सहारा तेरी अय्यारी और मक्कारी की वजह से नहीं दिया, बल्कि उस रिश्ते पे दिया जो तेरा मामू के साथ था, और तूने उनकी जिंदगी में तोड़ दिया। क्या बकवास कर रही है तू? क्यों, तू भूल गई है जब मामू मुमानी मनाने के लिए आए थे वासिफ की शादी के बाद? मामू जान, एक बहन के लिए उसका भाई ही पूरी जमा पूंजी होता है। अगर वही उससे छिन जाए तो उसकी जिंदगी कंगाल हो जाती है। आप तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो किस तकलीफ से गुजरी हैं। उनका अकलौता भाई, और उसी ने उन्हें अपने बेटे की शादी पर नहीं बुलाया। सायरा बेटा, तुम गवाह हो, हम उस दिन मनाने ही आए थे, मगर तुम्हारी माँ ने तो बिल्कुल हमारी बात सुनी ही नहीं। और अब देखो कैसे दरवाजा बंद किए बैठी है। हुमानी जान, मैं मानती हूँ कि अम्मा तेज मिजाज की हैं, मगर वो आप लोगों से बेपनाह मोहब्बत करती हैं। अरे तो आए क्यों नहीं भतीजे की शादी पर? मामू जान, अम्मा तो आना चाहती थी, और उन्हें इस बात का मान भी था कि आप लोग आएंगे और जबरदस्ती हमें यहाँ से लेके चले जाएंगे। उन्होंने तो मुझे घर भी बुला लिया था कि तैयार होकर आना, क्योंकि भाई भाभी आएंगे तो उनके साथ फौरन चल देंगे। मेरी तो मेहंदी चूड़ियां सब दरी की दरी रह गई। मैं तो आप लोगों का इंतजार ही करती रही, कोई आया ही नहीं हमें मनाने, ना लेकर गया। वो रात अम्मा पर बहुत भारी थी मामू जान। अरे भाई, ये हमें मौका देगी तो मैं बताऊंगा ना कि किन मुश्किलों में ये शादी हुई है, मगर ये तो दरवाजा बंद करके बैठ गई। रिजवाना, रिजवाना दरवाजा तो खोलो। रिजवाना, देखो ऐसा मत करो। मैं मानता हूं कि हमारी गलती है, लेकिन एक बार मेरी बात सुन तो लो। तुम समझ जाओगी कि हम कितनी मुश्किल में फंसे थे। सारी मुश्किलें जैसे मेरे लिए हैं, या ऐसे तो कोई सुतेलों के साथ नहीं करता जो आपने मेरे साथ किया है। रिजवाना, बस मुझे कोई बात नहीं करनी, बेहतर होगा आप लोग यहाँ से चले जाएं। नहीं रिजवाना, तुम हमारे साथ चलोगी। घर पे नई बहू आई है, उसके सर पर हाथ रखो, उसे दुआएं दो। नाराजगी तुम्हें भाई से है ना, तो उनसे बात मत करो, लेकिन भतीजे का तो दिल रख लो, उससे तो बात करो। देखो, तुम्हारे जो जी चाहे तुम वो कहो, मैं हर बात सुनने को तैयार हूं, लेकिन ये तो बता दो कि हमें माफी मिलेगी या नहीं। क्या फायदा किसी बात का, जब मैंने आप लोगों से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना, तो क्या फायदा? क्या मतलब है इस बात का? मतलब साफ है, जो बार बार दिल दुखाए, दिल को ठेस पहुंचाए, ऐसे रिश्तेदारों से नाता तोड़ देना ही बेहतर है। बार बार दुख पहुंचाए? ये क्या कह रही हो तुम? अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? न जाने कौन सा बुक्स पाले बैठी हो मेरी तरफ से अपने दिल में। देखो रिजवाना, खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते। हाँ, खून के रिश्ते? अरे छोड़े भाई साहब, अगर खून के रिश्ते होते ना, तो आज मेरी बच्ची एक नाकदरे शख्स के साथ ख्वार ना हो रही होती। अच्छा, तो ये जहर आज भी तुम्हारे अंदर मौजूद है? अरे भाई साहब, भूल कैसे सकती हूँ? आप बार बार याद कराते हैं, आप बार बार एहसास दिलाते हैं कि मैं आपके नजदीक कुछ नहीं, मेरी कोई हैसियत ही नहीं। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी सोच इस कदर पस्त है। भाई साहब, अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं और मेरी सोच इस कदर पस्त ही है, और मैं आप जैसे ऊंचे लोगों के साथ कोई रिश्ता नाता रखना नहीं चाहती। कुछ साल पहले पाप चला गया, सोचा भाई तो है, मगर सोच लोगी, समझ लोगी, भाई भी मर गया मेरे लिए, अब कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ इस दुनिया में।
मामू जान वो मामी अम्मा मामू चले गए, क्या किया आपने?